बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ऐसा मकाम जहां ज़मीन ख़त्म हो जाती है और बिल आखिर साइंसदानों ने दुनिया का आखिरी कोना दरियाफ्त कर लिया। कहते हैं कि दुनिया का कोई किनारा नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक मकाम ऐसा भी है जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी दुनिया यहाँ ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, नॉर्वे के शहर शून के शुमाल का मकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। इस मकाम पर नॉर्वेजन समुंदर दुनिया के 20% हिस्से के मालिक बहर ओकियानूस से मिलता है और खुश्की का सिलसिला खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दुनिया भर से नॉर्वे आने वाले अफराद इस मकाम पर पहुंचना अपनी खुशकिस्मती करार देते हैं। पानी में डूबी चट्टानें और सदियों पुराने टोकरी वाले लाइट हाउस का अंदाज इस मकाम को और भी दिलचस्प बनाता है। नाज़रीन, एंड ऑफ द वर्ल्ड नामी इस मकाम का सिर्फ नाम ही जाज़बियत की निशानी नहीं, बल्कि यहाँ सर्द हवाएं और तेज धूप दोनों साथ साथ मिलते हैं। वैसे तो दुनिया गोल है, लेकिन जिसे भी एंड ऑफ द वर्ल्ड देखना हो यहीं आता है और मौसम का खूब लुत्फ उठाता है। क़यामत की बयान करदा निशानियों में से एक ये भी है कि मशरिको मगरिब और जजीरा नुमाए अरब में जमीन धंस जाएगी और ये आसार दुनिया के आखिरी कोने यानी यमन के इलाके में देखे गए। अपने एक वीडियो बयान में सीनियर सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद ने बताया कि कुतुब शुमाली के नजदीक तरीन रूस में साइबेरिया के इंतहाई शुमाली इलाका में जो यमन कहलाता है और यहाँ दर्जा हरारत -90 तक पहुंच जाता है। ये इलाका दुनिया का इख्तिताम बयान किया जाता है। यहाँ दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े हैजस के बाइस यहाँ हालिया बरसों में गैस तलाश करती चंद बड़ी आलमी कंपनियों ने डेरा डाला, लेकिन यहाँ के असल और कदीम बशिंदे इंतहाई मुख्तसर तादाद में दीगर दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग जिंदगी गुजारने के आदी हैं। नाजरीन, जुलाई 2014 में यहाँ परवाज करते हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स अचानक पहुंच गए। जब उन्होंने अचानक जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक सुराख देखा, आसपास के इलाकों से कई साइंसदान वहां पहुंचना शुरू हुए। तो पता चला कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई मकामात इस इलाके में हैं जहां इंतहाई पुरअसरार अंदाज में जमीन अंदर धंसी हुई है। किसी ने दावा किया कि शहाब साकिब के कुछ भटकते टुकड़े यहाँ भी गिरे हैं और कुछ का कहना यह था कि जेरे जमीन गैसों ने सतह को भरपूर दबाव की वजह से अंदर निगल लिया। जमीन के अचानक फट जाने को और जो कुछ इसके ऊपर है इसके अचानक अंदर गायब हो जाने को अरबी में खसफ कहते हैं। जमाना माजियो हाल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जो कुव्वतो हजम में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी निशानी 3 मकामात पर खसफ का होना, लेकिन जिन खसूफ का जिक्र अहादीस में मिलता है इनकी खास हैसियत होगी और इनकी खबर आखिरी दौर में अचानक चारों तरफ फैल जाएगी। हजरत हुज़ैफा बिन असीद गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। जब हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किस चीज का जिक्र कर रहे हो? हमने अर्ज किया कि हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि इससे पहले 10 निशानियां देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया धुआं, खरूजो जाल, खरूजो अबा, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्ने मरियम का नजूल, खरूज याजूजो माजूज, मशरिको मगरिब और जजीरा नुमाए अरब में जमीन का धंस जाना, और सबसे आखिर में जो अलामत जाहिर होगी वो यमन से एक आग होगी जो लोगों को उनके महशर यानी शाम की तरफ धकेलती हुई ले जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स तकब्बुराना अंदाज में अपनी चादर जमीन पर घसीटते हुए चल रहा था। इसे जमीन में धंसा दिया गया और वो इसमें क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि वीडियो को सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें।